सम नंबर 78। हाँ 78 को पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guaranteed amount of rupees 10,000. At the close of the first financial year of the firm, earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which A, B, C will get. So according to the question, आपको दिया गया है कि A, B पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. C was admitted, आपने C को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी कि आपको अमाउंट मिलेगा 10,000 मिनिमम एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्म अर्न करता है प्रॉफिट ऑफ रुपीज 54,000। फाइंड आउट करो शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए एंड बी सी विल गेट, कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? ए बी ए ई एंड सी लिख दोगे, प्रॉफिट लिख दोगे। आपको फर्म का प्रॉफिट कितना था पहले तो हम वो देख लेते हैं। ये कौन सा टेबल है? टोटल प्रॉफिट, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ये शॉर्ट सम्स है। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में? प्रॉफिट फर्म इज 54,000। तब ये 54,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है टोटल, जिसको आप डिवाइड करोगे उनके प्रॉफिट रेशियो में। तो प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो 54,000 को अगर मुझे 3:2:1 में करना है तो ये कितना हो जाएगा? 54,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 होगा। सो आपको मिलेगा 27,000। उसी तरीके से मैं बी का निकालूंगा तो 54,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, so that will be 18,000। टी का निकालेंगे 54,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 6, so that is 3:2:1 के रेशियो में निकाला तो मिला 9,000। तो ये था आपका प्रॉफिट। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि भाई जो सी है उसको कम से कम 10,000 रुपीज मिलना चाहिए। तो सी को कम से कम 10,000 रुपीज मिलना चाहिए था। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी का प्रॉफिट शुड बी 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे डेफिसिट हो गया। तो सी में डेफिसिट कितने का हुआ? मतलब कि मुझे यहाँ पे और 1,000 ऐड करना पड़ेगा। उसको 10,000 मिनिमम गारंटी दिया था ईबी ने कि भाई तुमको कम से कम 10,000 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसको हकीकत में मिला कितना? 9,000 मिला। तो जब उसको हकीकत में 9,000 मिला तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1,000 है ये अब ए एंड बी उसको देंगे। तो ए एंड बी विल give rupees 1,000 to C as minimum profit was rupees 10,000 and C receives rupees 9,000. So deficit of rupees 1,000 to be given in
रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में देंगे, जो ए बी का 3:2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे 1000 को 3:2 में डिवाइड करूंगा, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा, क्योंकि मुझे इसको 3:2 में देना है, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट कम्स टू 600। अब ये जो 600 आया वो बियर कौन करेगा, और ये माइनस में रहेगा, क्योंकि ये अपने पास से दे रहा है। उसी तरीके से यहां से भी 400 रुपया चला जाएगा और 1000 रुपया सी में आ जाएगा। तो अब इनका जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो हमको मिल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि ए में जो 27,000 था उसमें से 600 माइनस हो जाएगा, तो 600 माइनस होने के बाद इसको मिलेगा 26,400। बी का है 18,000, उसमें से वो 400 माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने सी को दिया, तो दैट कम्स टू 17,600। और जब आप इन तीनों का टोटल करोगे 26,400, 17,600 एंड 10,000, तो टोटल तो आपको 54,000 ही मिलेगा। तो मतलब आपका प्रॉफिट तो मेंटेन रहा, पर जो प्रॉफिट था वो हमने आपस में डिवाइड। ये टेबल इस तरीके से हम बनाएंगे। ये वर्किंग नोट है क्योंकि शॉर्ट सम्स है, शॉर्ट सम्स में कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। दिस कैन बी मेड इन दिस वे आल्सो। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18। XYZ entered into partnership on 1st October 2019 to share profit and losses in the ratio of 4:3:3। X personally guarantee देता है Z को कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum would not be less than 80,000 रुपीज, नहीं होगा। The capital contribution was 3 lakh of X, Y का था 2 lakh and Z का है 1,50,000। The profit for the year ended on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके, तो हम लोग ने पहले फॉर्मेट बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। नाउ सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है जो नेट प्रॉफिट से आएगा। तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस transferred from P and L account is 1,60,000। तो पहले हम लोग ने ये लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हो गया। फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया था कैपिटल का कंट्रीब्यूशन था 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 1,50,000। मतलब मुझे इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ अगर आप देखोगे तो आपने अपना पार्टनरशिप 1 अक्टूबर को चालू किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले आप किसका निकालते हो, एक्स का। तो एक्स का कैपिटल हमारा कितना था भाई, 3 लाख रुपीज था। उसका मुझे 6% निकालना है, और वो भी 6 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 निकालूंगा। उसी तरीके से मैं वाई का निकालूंगा। तो वाई का मुझे दे रखा है कैपिटल 2 लाख रुपीज, 6% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को दिया था। उसी तरीके से जेड का निकलेगा, तो जेड का था कैपिटल 1,50,000 मल्टीप्लाई 6%
मल्टीप्लाई ये भी 6/12। चलो अब इनके निकालते हैं हम कैपिटल। इन द क्वेश्चन इट सर इसमें दिया है 10% है। तो 10% निकलेगा, इट इज अ मिस्टेक। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 10%, क्योंकि क्वेश्चन में 10% दिया है। इट वाज माय, पहला 30,000। तो 10% निकालेंगे। तो हाँ x का 30 होगा। बेटा x का 3 लाख का 10% इज 30,000, पर 6 महीने का हो जाएगा 15,000। अच्छा हाँ 6/12 is 12, हाँ 15,000। इसका 10% है 20,000। 10,000 एंड इसका आ जाएगा 7500, राइट। नाउ अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। तो जब हम लोग ने डिफरेंस निकालने के लिए और तो कुछ है नहीं, तो उसका टोटल करेंगे तो 1,60,000 टोटल आएगा। वही टोटल इधर चला जाएगा 1,60,000, और अब इधर डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस होगा ओवर ईयर, दैट विल बी नोन एज 1,60,000 में से माइनस करोगे आप 15,000, माइनस करोगे 10,000 एंड माइनस करोगे 7500, तो आपको मिलेगा 1,27,500। तो ये जो डिफरेंस आएगा अब वो बाकी के पार्टनर्स में जाएगा। तो जिसको आप बोलोगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहां से आपको मिलेगा x का, y का एंड z का। अब x y z का मिलेगा, तो इसको राइट नाउ मैं यहाँ बाहर वर्किंग नोट बनाता हूँ। तो अगर मैं बाहर वर्किंग नोट बनाता हूँ इसका x y एंड z का, तो x को कितना मिलेगा? तो x का प्रॉफिट था 1,27,500। उनका रेशियो दे रखा है इन्होंने 4:3:3। तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो मिलेगा 51,000। दूसरा आपको दे रखा है y का, तो y का निकालेंगे तो 1,27,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10, 3 divided by 10। so you will get 38,250। हाँ And इसका भी वही है सर, 3 divided by 10। तो z का है 1,27,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10, so that is 38,250। बट अभी आप क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ो। क्वेश्चन में कंडीशन था, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखा है कि भाई गारंटी ऑफ जेड से जेड को शेयर मिलेगा ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 रुपीज। वो 80,000 रुपीज से लेस नहीं होना चाहिए था इन एनी ईयर। हमारे क्वेश्चन की लाइन में लिखा गया था कि x personally guaranteed that Z shares of profit after charging interest on capital 10% would not be less than rupees 80,000 in any year। ये 80,000 जो रुपीज है वो एनी ईयर है, मतलब पूरे साल का है। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब अक्टूबर में चालू हुआ था। तो जो प्रॉफिट है वो भी अब आधा हो जाएगा। तो प्रॉफिट आधे का मतलब ये होगा कि 80,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना? तो 80,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो यू विल गेट 40,000 रुपीज। कितना मिलेगा आपको? 40,000 रुपीज मिलेगा। 40,000 मतलब कि आपको प्रॉफिट 40,000 रुपये मिलना चाहिए था, बट आपका डेफिसिट आ गया है। क्या आ गया है? डेफिसिट। अब डेफिसिट कितना है तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो 40,000 में से आप माइनस करोगे 38,250 तो 1750, मतलब ये 1750 जो था आपको ऐड करना है।
अब ये कौन देगा? x अपने पास से देगा, तो x में से 1750 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि x ने गारंटी दी थी। तो x ने गारंटी दी है 1750 मैं दूंगा क्योंकि उसने पर्सनली लिया था कि आपको भी 40,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इसका टोटल करेंगे तो 51,000 में से माइनस होगा 1750, तो इसका मतलब ये होगा 51,000 माइनस 1750 49,250 एंड b विल रिमेन एज इट इज। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट में x के प्लेस पे x का जो प्रॉफिट है वहां पे लिखूंगा 49,250, वाइज में लिखूंगा 38,250 एंड जेड्स में लिख दूंगा 40,000। अगर आप तीनों का टोटल करोगे 49,250 का, तो इसका टोटल आपको मिल जाएगा 1,61,000। तो आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आपको फाइन करना है, तो आपने फाइन किया। ये वर्किंग नोट आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्चुअल प्रॉफिट, ये मेरा डेफिसिट अमाउंट था और ये मेरा आया एडजस्टेड प्रॉफिट करने के बाद। ये वर्किंग नोट भी एग्जाम में बनाना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि भाई आपका कितना आया कैपिटल, ये सब। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल, यस सर। क्योंकि ऐसे भी उनके कैपिटल में ही जाएगा, इसके लिए वर्ड कैन बी रिटन कैपिटल। तो यहाँ पे आपका ये वाला सम नंबर 80 ओवर होता है। That's minimum profit is given rupees 80,000, but the business started on 1st October. Therefore, 6 months minimum profit is rupees 40,000। तो इसीलिए Z का मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 40,000 हो गए। Z का अगर मिनिमम प्रॉफिट इज गिवन 80,000 है, बट बिजनेस स्टार्ट हुआ था ऑन 1 अक्टूबर, तो इसका मतलब है कि 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 40,000। मतलब कि Z को कम से कम 40,000 रुपया मिलना चाहिए था। अगर Z को 40,000 रुपया मिनिमम मिलना चाहिए था, तो इसका मतलब कि उसको मिला कितना प्रॉफिट है? 38,250 मिल रहा है। तो मतलब देयर इज अ डेफिसिट। डेफिसिट कितना है? 1750। मतलब 1750 इसमें ऐड होगा। अब ये गारंटी पर्सनली एक्स ने लिया था, इसीलिए अब एक्स को अपने पास से 1750 डिडक्ट करना पड़ेगा। वो डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट जो था 51,000, उसमें 1750 माइनस हो जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी 49,250, वाई का है 38,250 एंड जेड का हो जाएगा 40,000। ये जो आया तीनों अमाउंट, वही तीनों अमाउंट हम लोग पीएनएल अप्रूव में लिखेंगे। दैट इज 49,250 प्लस 38,250 एंड 40,000। So according to question number 79, A, B, C were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1 respectively. It was provided that C shares in the profit for a year would not be less than 7,500 nahi hoga. The profit for the year ended on 31st March amounted to rupees 31,500. You are required to prepare the appropriation among the partners को कितना प्रॉफिट मिलेगा डिफाइन करना है। The profit and loss appropriation account is not required. सम नंबर 79 में हम सबसे पहले लिख देते हैं हमारे पार्टनर्स। पार्टनर A, B and C. Over here we write down the profit. Total profit was
31,500 ना 31,500 हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब इसके अंदर में आपको डिवाइड करना है 4:2:1 में। तो दैट मीन्स कि 31,500 will divide into 4 plus 2 plus 1 कर दे, so that will be divided by 7. So इसका मतलब है कि आपको कितना मिल जाएगा 31,500 अरे तेरी तो 31,500 multiply 4 divided by 7, 18,000. 31,500 multiply रेशियो दूसरा था 2 divided by 7, then 31,500 multiply 1 divided by 7, so 4,500 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सी को बोला गया है कि तुमको कम से कम 7,500 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 7,500 रुपीज तुमको देना पड़ेगा। तो दैट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट, उसको मिलना चाहिए था। तो अब ये मुझे 3,000 रुपीज लेस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 रुपया लाना पड़ेगा। अब 3,000 रुपीज है वो ऐड होंगे इसमें, बट ये अब ए एंड सी को अपने पास से देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी इज मिनिमम प्रॉफिट इज ₹7,500 and he receives ₹4,500. So deficit of ₹3,000 to be shared by A and B in the सर पहले बोले ए एंड सी से मैं कंफ्यूज। ratio 4:2 और 2:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये होगा कि 3,000 multiply 2 divided by 3, तो 4:2 से नहीं करना बेटा 4:2 का रेशियो करूंगा फर्दर तो वो 2:1 ही हो जाएगा। समझ में आया? हाँ एंड दूसरा हो जाएगा 3,000 multiply 1 divided by 3, so that will be -1,000 और ये -2,000 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा 16,000, यहाँ मिलेगा 8,000। अब अगर मैं इन तीनों का टोटल करूंगा तो मुझे 31,500 मिल जाएगा और ये था मेरा डेफिसिट अमाउंट।